इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं। साथियों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है और बसपा की सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है कि अब आगामी जो उपचुनाव होंगे उसमें वह भाग नहीं लेंगी। अब ये आम चर्चा है और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि अब चुनावों पर लोगों का भरोसा उठ गया है। ऐसा वह नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से ईवीएम को प्रभावित किया जा रहा है और पहले जिस तरह बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे और चोरी की जाती थी, उसी तरह यह एक आम तरह की चर्चा है कि उसी तरह चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक बसपा आने वाले उपचुनावों में भाग नहीं लेगी। अभी जो 23 नवंबर को मतदान के परिणाम आए थे उसमें उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी 9 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही थी। उसे 2 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से भी कम वोट मिले थे और 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों से आगे रही थी। लेकिन उसमें से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, जबकि पिछले इन सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी इन उपचुनावों में नुकसान हुआ था। अब जब बसपा ने कह दिया है कि वह उपचुनावों में भाग नहीं लेगी, तो इसका सीधा सीधा लाभ किस पार्टी को मिलेगा? सबसे बड़ी बात है, जो दलित वोटर है वह उपचुनाव में यदि बसपा नहीं रहती है तो समाजवादी पार्टी को चला जाता है। कुछ जो समाजवादी पार्टी से नाराज़ होता है वह भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो एक तो नुकसान, यदि बसपा उपचुनाव में भाग नहीं लेगी तो समाजवादी पार्टी को कुछ वोट उसका उपचुनावों में मिल सकता है। जो बसपा को वोट जाता है वो समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को होने वाला है, क्योंकि जो दलित वोटर है यदि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी उसमें नहीं दिखाई देगा और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा और चंद्रशेखर जब प्रचार के लिए होंगे क्षेत्र में, तो जो दलित वोटर है वो बसपा वाला वोटर सपा की ओर न जाकर और भाजपा की ओर न जाकर चंद्रशेखर की पार्टी के लिए जाएगा। तो बसपा के उपचुनाव न लड़ने से जो फ़ायदा है वो चंद्रशेखर को होने की उम्मीद है।